स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 80 टन पानी जो है वो डूबने के लिए सफिशिएंट है, यानी हमारे पास कितना आवर्स है, 10 आवर्स है। 10 आवर्स में जो शिप होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डूब जाएगी। यानी उसको 10 आवर्स में ही ये 55 किलोमीटर को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। यानी उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए भाई, 5.5 किलोमीटर पर। टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, 60x है अकॉर्डिंग टू अमन। टोटल टाइम 2 1 3 9 2 11x बाई 3 हटाना चाहूं तो ये मेरे पास बनेगा 9x और ये बनेगा 11x। तो आपको पता है कि 2 यूनिट ज्यादा है किससे भाई, 9 से। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11। तो 2/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 22.22। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का मतलब इसका क्या हो जाएगा, 22%। क्लियर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं अध्ययन कैंपस पे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने किए थे 10 क्वेश्चन। आज की क्लास में भी हम 8 to 10 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं सब के सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैट के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। तो बिना समय को गए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a ship 55 kilometers from the shore spring a leak which admits 2 tons of water in 6 minutes. 80 tons would sufficient to sink her, but the pumps can throw out 12 tons an hour. Find the average rate if sailing that she may just reach the shore as she began to sink. अगर इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ देखिए कि एक जो शिप है वो किनारे से कितनी दूर है भाई, 55 किलोमीटर। यानी एक शिप थी कहीं पे, ठीक है, एक शिप थी, वो किनारे से कितना दूर है, 55 किलोमीटर। कह रहा उसमें क्या आ गया, एक लीकेज आ गया जिससे 2 टन पानी अंदर आ रहा है एवरी 6 मिनट्स पे। कह रहा अगर 80 टन उसमें पानी आ गया तो जो शिप होगी वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। क्लियर। शिप के अंदर एक पंप भी लगा हुआ है जो 12 टन क्या कर रहा है, आपका 1 घंटे में पानी बाहर कर रहा है। कह रहा है कि किस स्पीड से जाए कि वो डूबने से बच जाए। यानी आपसे क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, पढ़ के डरना नहीं है। आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, स्पीड। स्पीड इक्वल टू हम सब लोग को पता है क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। डिस्टेंस भी अपने को पता है कि 55 किलोमीटर उसको जाना है। अब हमें हर हाल में क्या चाहिए, स्पीड तो फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस भी पता है तो ले दे के क्या चाहिए, टाइम। कौन सा टाइम, डूबने का टाइम, कि कितनी देर में वो डूबेगा। अगर वो टाइम पता चल जाए तो उसमें वो पार लग जाएगा। तो ये चीज पता करते हैं। अब बताइए कि 2 टन यानी 6 मिनट्स में 2 टन पानी आ रहा। तो आप बताइए कि अगर 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आ रहा है, इन हो रहा है, तो 60 मिनट में आप कहेंगे 20 टन। और जो आउट हो रहा है पानी वो क्या हो रहा है आपका 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में 12 टन। यानी रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 आवर में शिप में 8 टन पानी आ रहा है। क्लियर। 1 आवर में 8 टन पानी उसके अंदर आ रहा है। 80 टन जो है वो डूबने के लिए सफिशियंट है। यानी 80 टन पानी जो है वो डूबने के लिए सफिशियंट है। यानी हमारे पास कितना आवर्स है, 10 आवर्स है। 10 आवर्स में जो शिप होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डूब जाएगी। यानी उसको 10 आवर्स में ही ये 55 किलोमीटर को क्या कर लेना है, कवर कर लेना है। यानी उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए भाई, 5.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न लेते हैं। करा रवि ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रोड। विजय इज 54 मीटर्स बिहाइंड रवि। यानी रवि जो है वो किस स्पीड से जा रहा है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी ये रवि हो गया, इसकी जो स्पीड है वो क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। करा विजय इज 54 मीटर्स बिहाइंड।
इसके ठीक 54 मीटर्स पीछे कौन है भाई? विजय है। ठीक है। एट द सेम डायरेक्शन एज रवि, ऑब्वियस सी बात है दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। अशोक इज ड्राइविंग अलोंग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अशोक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से है, यानी यहां से आपका अशोक है। एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर 2 to 5 मीटर्स अवे फ्रॉम रवि, यानी रवि और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका? 2 to 5 मीटर्स। क्लियर। और इसकी जो स्पीड है वो क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। करा द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच विजय should drive so that all the three cross each other at the same time। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए यहां से रवि चला और यहां से अशोक चला, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 225 मीटर का। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसके 54 मीटर्स पीछे कौन है भाई? विजय है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों एक टाइम पे मिल जाएं, इसके लिए ये किस स्पीड से चले? समझ में आ रही बात? ये किस स्पीड से चले कि तीनों एक ही जगह मिल जाए? तो आप समझिए कि इसको कैसे करना है। जितने टाइम में रवि और अशोक मिलेंगे उतने ही टाइम में विजय और अशोक को मिला देना हमें, यानी दोनों कंडीशन में टाइम को क्या रखना है? सेम रखना है। तो सॉल्व करते हैं। अगर मैं रवि और अशोक के लिए सॉल्व करूं तो इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो क्या है? 2 to 5 मीटर्स। और जो स्पीड है वो क्या है आपका? 90 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया आपका? टाइम हो गया। क्लियर। अगर मैं यहां से बात करूं, ये आपका मीटर में है और ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। 40 किलोमीटर 54। ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5/18 कर दूं तो ये बन जाएगा 5/25, यानी जो टाइम आएगा आपका 25 8 1 9, यानी 9 सेकंड का टाइम आएगा जब रवि और अशोक मिल जाएंगे। क्लियर। इतने ही टाइम में हमें विजय और अशोक को भी मिलाना है, यानी जो टाइम रहा वो कितना रह गया? 9। रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में जो रहा 2 to 5 और 5 4, यानी ये बन गया आपका 2 7 9। और रिलेटिव स्पीड दोनों का सम तो उसका कितना था भाई? 50 किलोमीटर। इसका मैंने मान लिया एस। ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू किसमें है भाई? मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व करें अगर हम तो 9 तरीके 27 9 एकम 31, या चाहे तो अगर इसको आप यहां पे 9 मल्टीप्लाई करें तो यहां से जो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड ये गया, टाइम हमारे पास ये गया 9 3 27 1। हाँ ठीक है। ये 31 जो है आपका ये है मीटर पर सेकंड में। अगर मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चला जाएगा किलोमीटर पर आवर में। 18 कम 18 18 54 1 55 558/5 111.6। और इधर से जाके 50 क्या हो जाएगा? माइनस। तो लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 61.6। यानी क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने टाइम में रवि और अशोक मिलेंगे उतने ही टाइम में विजय और अशोक को मिलना था। तो हमें रवि और अशोक की सारी चीजें पता थी, वहां से हमने वो टाइम निकाला और वही सेम टाइम किसको दे दिया हमने? विजय और अशोक को। यहां से हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट कर ली थी। ये भी बेसिक सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? One can use 3 different transport which move at 10, 20 and 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी एक बंदा है वो 3 अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है जिनकी स्पीड क्या है भाई? 10, 20 एंड 30 किलोमीटर पर आवर टू रीच फ्रॉम ए टू बी। यानी ए से बी तक जाने के 3 अलग अलग मोड हैं जिनकी स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। आगे क्या कह रहा है? टू रीच फ्रॉम ए टू बी अमल टुक ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 1/3 ऑफ इट्स टोटल टाइम। ध्यान रखिएगा अमल जो है वो अपने टोटल टाइम का 1/3 ईच को दे रहा है। समझ में आ रही बात? कि जो अमल है वो अपने टोटल टाइम का, अगर अमल का टाइम मैं ले लूं
3x, तो इस मोड से भी x आवर्स जा रहा है, इस मोड से भी x आवर्स जा रहा है, और इस मोड से भी x आवर्स जा रहा है। क्लियर? कह रहा है कि अमल जो है अपने टोटल टाइम का, तो अमल का टोटल टाइम मैंने क्या ले लिया 3x, तो उसमें से वो पूरा का पूरा एक एक पार्ट तीनों को जा रहा है, यानी 10 की स्पीड से भी x आवर्स, यहाँ पे आवर्स ले लीजिए 3 आवर्स, यानी इसने जो टोटल डिस्टेंस बना वो 10x, 20x और 30x, यानी टोटल डिस्टेंस क्या है आपका 60x है अकॉर्डिंग टू अमल। ठीक है, करा बीमल टुक ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3, अगर मैं 60x टोटल डिस्टेंस बनाया हुआ हूं तो इसका 1/3 यानी 20x, फिर 1/3 यानी 20x, और फिर 1/3 यानी 20x। क्लियर? While Bimal took each mode of transport 1/3 of the total distance, the percentage by which Bimal traveled time, Bimal का जो टाइम है, Bimal के टाइम की मैं बात करूं, Bimal का टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 20x जाने में इसकी स्पीड 10 थी, अगला 20x जाने में इसकी स्पीड कितनी थी 20 थी, और अगला 20x जाने में इसकी स्पीड क्या थी 30 थी। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x प्लस एक्स प्लस 2/3x, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया मेरे पास, सॉरी टोटल टाइम 2 1 3 9 2 11x/3। क्लियर? ये जो टाइम है वो किसका है आपका, बिमल का है। अमल का जो टाइम है वो कितना है 3x है। इन दोनों को हमें परसेंटेज में रिलेट करना है, तो इतना परसेंटेज तो आप सब लोग को आता होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि बिमल का जो टाइम है वो इससे कितना ज्यादा, देखिए सारी एज्यूम वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं ये 3 हटाना चाहूं तो ये मेरे पास बनेगा 9x और ये बनेगा 11x। तो आपको पता है कि 2 यूनिट ज्यादा है किससे भाई, 9 से। 1/9 का मतलब क्या होता है 11.11, तो 2/9 का मतलब क्या हो जाएगा 22.22। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का मतलब इसका क्या हो जाएगा 22%। क्लियर? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको स्टेटमेंट पढ़ना था, अपने मन से वैल्यू को एज्यूम करना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है अनिल, ये तो टाइम एंड वर्क का हो गया, नेक्स्ट क्लास में जब टाइम एंड वर्क की क्लास करेंगे नेक्स्ट या पहले हम लोग कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, अ साइक्लिस्ट लिव्स A at 10 AM and reaches B at 11 AM, starting from 10:01 every minute a motorcycle leaves A and moves towards B, 45 such motorcycles reach B by 11 AM, all motorcycles have the same speed। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एकदम, कि एक साइक्लिस्ट है, उसने ए से चला कितने बजे भाई 10 बजे, और ये बी पे पहुंच जा रहा है कितने बजे 11 बजे, राइट। ये भी एएम में है, ये भी एएम में है। ठीक है, कह रहा है इसके चलने के 1 मिनट के बाद, हर एक मिनट के बाद 10:01 पे 10:02 पे ऐसे मोटरसाइकिल चल रहे हैं। 45 यानी कब तक चलेंगे ये 10:45 तक। ठीक है, सेम स्पीड बाई 45 सच मोटरसाइकिल रीचेज बाई बी एट 11 AM, यानी ये वाला जो मोटरसाइकिल होगा ये कितने बजे पहुंचेगा भाई 11 बजे। अब देखिए ध्यान से, इससे ये क्लियर हो रहा है कि एक मोटरसाइकिल में सबकी स्पीड क्या है सेम है, तो एक मोटरसाइकिल को यहां से यहां जाने में 15 मिनट लग रहा है। क्लियर है, बस यही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल को यहां से यहां जाने में कितना लग रहा है 15 मिनट लग रहा है। आगे क्या कह रहा है, इफ द साइकिलिस्ट है डबल हिज स्पीड, अब साइकिल वाला पूरे जर्नी को 1 घंटे में कर रहा, अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर दे, अगर वो अपनी स्पीड को क्या कर दे भाई डबल कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी जर्नी को, ये तो मैंने बीच में लिख दिया, वो अपनी जर्नी को कब खत्म कर लेगा 10:30 बजे। क्लियर? तो अब वो 10 बजे चलेगा और उसके डेस्टिनेशन पे कब पहुंच जाएगा वो 10:30 बजे। कह रहा है कि इतने टाइम में कितने मोटरसाइकिल्स जाएंगे,
तो आप खुद बताइए, शुरू तो ये 10-1 से होंगे। जो 10-15 वाला मोटरसाइकिल होगा वो 15 मिनट में 10:30 पे पहुंच जाएगा, लेकिन जो 10-16 वाला होगा उसको पहुंचने में लग जाएगा 10:31, यानी ये इसके साथ नहीं पहुंचेगा। तो कितने मोटरसाइकिल पहुंचेंगे? तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 से लेके 15 तक, यानी टोटल मोटरसाइकिल कितने हो जाएंगे? 15। क्लियर? यही आपका क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है बिमला स्टार्ट फॉर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM। बिमला अपने ऑफिस के लिए पर डे 9 बजे जाती है। रीचेज एग्जैक्टली ऑन टाइम, अपने टाइम से वो ऑफिस पहुंच जाती है। करा इफ सी ड्राइव एट हर यूजुअल स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि अपनी अगर वो यूजुअल स्पीड से पहुंच चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो ऑन टाइम अपने ऑफिस पहुंच जाती है। करा सीज लेट बाय 6 मिनट्स, वो 6 मिनट लेट हो जाती है अगर वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। मीन्स अगर आप अपने ऑफिस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो ऑन टाइम पहुंचते हैं। अगर आप 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तो आप 6 मिनट क्या हो जाते हैं? लेट हो जाते हैं। वन डे सी कवर 2/3 ऑफ आवर डिस्टेंस। अब यहां से हम क्वेश्चन को अलग पार्ट में रखते हैं, पहले इतना समझते हैं। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ओवर डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। क्योंकि 6 मिनट का गैप आ रहा है, एक तो वो भी है कि आप रेशियो बना के भी कर ले, यहां से कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। यानी उसके घर से जो ऑफिस का डिस्टेंस है, होम टू ऑफिस, वो अभी हमने सॉल्व किया। कितना आ गया भाई? 7×4 = 28 किलोमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है वन डे सी कवर 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस। 2/3 यानी टोटल डिस्टेंस की 2 पार्ट ले लिया। 2/3 यानी टोटल इसके 3 हिस्से कर लिए, 2 हिस्से यहां पे और 1 हिस्सा यहां पे। कह रही है वन डे सी कवर 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम। अब आपसे पूछा गया है यूजुअल टाइम, तो यूजुअल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? कि उसको जो ऑफिस जाने में डिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 28 किलोमीटर। और जो इसकी एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये टाइम आ गया। अब ये टाइम आवर में है, इसको मैं कर लेता हूं मिनट में, इंटू 60 यानी 2, ये हो गया 3, 14 यानी 42 मिनट्स। कहने का मतलब ये है कि जो उसका यूजुअल टाइम है वो कितना है भाई? 42 मिनट्स। क्लियर? यानी एक्चुअल में जो उसको टाइम लग रहे थे वो कितने लग रहे थे? 42 मिनट्स। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ये बात ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा। और यहां से डिस्टेंस बाय स्पीड करके मैंने क्या निकाल लिया? टाइम। अब क्वेश्चन में फिर से आते हैं। करा वन डे सी कवर 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम। यानी इतना डिस्टेंस जाने में उसने 1/3 टाइम लगा दिया। 1/3 टाइम का मतलब कितना लगा दिया उसने? 14 मिनट लगा दिया। क्लियर है? एंड देन स्टॉप फॉर 8 मिनट्स, और 8 मिनट के लिए वो रुक गई। 8 मिनट के लिए वो रुक गई। तो 14 और 8 कितना खर्च हो गया भाई? 22 मिनट्स। टाइम बचा कितना है? 20 मिनट्स। क्लियर? करा द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच सीट शुड ड्राइव टू रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच ऑफिस एग्जैक्टली ऑन टाइम। बस खत्म कहानी। तो डिस्टेंस अपना 1/3 बचा हुआ किसका भाई? 28 का 1/3 ये मेरा हो गया डिस्टेंस। और टाइम मेरे पास कितना है भाई? 20। 20 किस में है? मिनट में। इसको जब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 मेरा चला जाएगा ऊपर। तो 20 इंटू 360 खत्म, मेरे पास बचा क्या? 28 किलोमीटर पर आवर। यानी किस स्पीड से वो जाएगी भाई? 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाएगी तो अपने ऑफिस ऑन टाइम पहुंच जाएगी। बहुत ही सिंपल एंड बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न लेते हैं।
करा टू ट्रेन ए एंड बी वर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन है ए एंड बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देयर स्पीड्स बीइंग इन द रेशियो 5:3, यानी एक की स्पीड अगर 5 है तो दूसरे की स्पीड क्या है, 3 है। द फ्रंट एंड ऑफ ए, यानी बना लेते हैं थोड़ा सा ट्रेन, ये एक ट्रेन हो गई ए, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया, और दूसरी ट्रेन को दूसरे कलर में बना लेते हैं हम, बी हो गई ये ट्रेन, ठीक है। करा टू ट्रेन ए एंड बी, इसकी स्पीड अगर 5 है तो इसकी स्पीड कितनी है, 3 है। करा द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रेयर एंड ऑफ बी, करा फ्रंट एंड ऑफ ए यानी ये पार्ट इसके रेयर एंड को यानी इस पूरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है बी 46 सेकेंड आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ ट्रेन क्रॉस ईच अदर। देखिए इस स्टेटमेंट को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन का फ्रंट एंड इसके रेयर एंड को 46 सेकेंड के बाद क्रॉस कर रहा है जब इसके फ्रंट एंड से मिला। इसका मोटा मोटा मतलब क्या हुआ, कहां बच गया भाई, कि ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी को 46 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ट्रेन ए। अब देखिए ट्रेन ए पूरी क्रॉस हुई या नहीं हुई, ये चीज ध्यान समझना। कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है यहां से शुरू होके और यहां तक जाने में, यानी इसमें जो डिस्टेंस आएगा वो सीधे सीधे ट्रेन बी का आएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है भाई, इसमें यहां से पढ़िए, द फ्रंट एंड ऑफ ए, द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉसेस द रेयर एंड ऑफ बी, रेयर एंड ऑफ बी यानी इस पार्ट की बात कर रहा है, 46 सेकेंड आफ्टर इसके मिलने के बाद फ्रंट एंड्स ऑफ द ट्रेन हेड क्रॉस ईच अदर। मतलब जैसे ही दोनों ट्रेनों का फ्रंट एंड आया, इसको इस ट्रेन को ए को इसके रेयर एंड को क्रॉस करने में इस पार्ट को ए को 46 सेकेंड, यानी इसने सीधे सीधे इस ट्रेन को क्रॉस किया। इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर इसकी स्पीड 5x और इसकी स्पीड 3x है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड तो काउंट होगा, यानी 8x में ट्रेन B की लेंथ को मैंने B लिया ओवर 46। क्लियर, ट्रेन B की लेंथ को मैंने क्या लिया भाई, B लिया है, क्योंकि इस केस में डेफिनेटली B की लेंथ क्रॉस हो रही है। समझ में आ रही बात। आगे क्या कह रहा है, इट टुक अनदर 69, अब ध्यान से पढ़ना है, इट टुक अनदर 69 यानी और 69 लगा, अनदर 69 यानी अगर होता है इट टुक 69 सेकंड्स तब बात अलग थी, इट टुक अनदर 69 यानी 69 सेकंड्स और लगा फॉर द रेयर एंड्स ऑफ ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब इस केस में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी है 69 सेकंड्स और लगने पे, तो पहले से कितना लगा था भाई 46, अब 69 और लग गया तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 115 सेकेंड। रिलेटिव स्पीड तो अभी भी 8x होगा। इस कंडीशन में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यानी दोनों का मिलके जो स्पीड बनेगा वो क्या बन जाएगा a प्लस बी। क्लियर है ये बात। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस कंडीशन में मैंने बताया थोड़ा सा स्टेटमेंट का गेम है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन में ट्रेन ए सिर्फ बी को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, वो भी रेयर एंड को, लेकिन सेकंड कंडीशन में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, उसमें जो टाइम दिया हुआ वो अनदर 69 यानी इस 46 को इंक्लूड करके। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या होगी भाई, इक्वल। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो आप देखिए कि 23 से ये 2 टाइम्स में और 23 से ये 5 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो 5b इक्वल टू 2a प्लस 2b, 3b इक्वल टू 2a, देन किसकी स्पीड का पूछा गया, लेंथ का रेशियो a टू दैट ऑफ b, तो a ओवर b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 यानी 3:2। तो ये भी काफी सिंपल सा था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा था क्वेश्चन का। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कदा ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ट्रेन ए रीच स्टेशन Y in 10 minutes while train B takes
9 minutes to reach station X after meeting train A, then the total time taken in minutes by train B to travel from station Y to station X। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट छोटा है, क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है, ट्रेन ए एंड बी, यहां से हो गई ए स्टेशन एक्स से, एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर, यानी ये ट्रेन इधर स्टेशन एक्स एंड वाई, क्लियर, और ये ट्रेन इधर की तरफ चली। आगे क्या दे रहा है क्वेश्चन में, ट्रेन ए रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स, यानी ए को, ध्यान से देखिए, ए को यहां से यहां जाने में, ए की मैं बात कर रहा हूं, वो लग रहा है 10 मिनट्स। कितना भाई, 10 मिनट्स, ठीक है। यानी ट्रेन ए ने पूरी की पूरी जर्नी अपनी कवर कर ली कितने टाइम में, 10 मिनट्स में, क्लियर। वाइल ट्रेन बी, जबकि ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स, यानी जब कहीं रास्ते में ए और बी मिले हैं, ध्यान से समझिएगा, जब कहीं रास्ते में ए और बी मिले हैं, इसके मिलने के बाद जो इसको टाइम लग रहा है वो लग रहा है 9 मिनट्स, क्लियर। क्वेश्चन में स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम एक एक स्टेटमेंट देखिए। ट्रेन ए रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स, कहानी खत्म, यानी ए को यहां से यहां जाने में लग गया 10 मिनट्स, क्लियर। वाई ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स, ट्रेन बी को 9 मिनट्स लगा इसके मिलने के बाद यहां जाने में, क्लियर। आफ्टर मीटिंग इट, देन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन बी टू ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन वाई टू स्टेशन एक्स, क्लियर। अब कह रहा है कि आपको टोटल टाइम बताना है इनके मिलने के बाद का, यानी हमें यह बताना है कि बी को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि मिलने के बाद इसको लग गए 9 मिनट और इसको पूरा लगा है 10 मिनट। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इस चीज को और सॉल्व करने की कोशिश करूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, अगर मैं बात करूं ए की, कि ए को मिलने के बाद का जो टाइम लगा वो लगा के मिनट्स, ए को मिलने के बाद का, ए की मैं बात कर रहा हूं कि ए को, क्योंकि बी को मिलने के बाद का तो टाइम दिया हुआ है 9 मिनट्स, और ए के मिलने के बाद का जो टाइम लगा वो मैंने मान लिया के मिनट्स, क्लियर। तो अब अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट पे लाएं, एक छोटी सी लव स्टोरी मैंने आप लोग को समझा रखी है कि दो लोग चलते हैं, ऐसे मिलने के बाद का टाइम ऐसे दिया रहता है। तो यहाँ पे आपने एक पढ़ा होगा कि t इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, एक पढ़ा होगा आपने S1 रेशियो ST इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1, एक और पढ़ा होगा टोटल डिस्टेंस आपने S1 T1 प्लस S2 T2। अगर मैं इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करूं, आपके दिमाग में अगर ये चीज याद आ रही है, तो अगर ए को यहां से यहां आने में k मिनट्स लगा होगा, तो ए को यहां से यहां आने में 10 माइनस k मिनट्स लगा होगा। ए को अगर 10 माइनस k लगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है बी को भी यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, 10 माइनस k। यानी जो इनका मीटिंग टाइम है, जिसको हम लोग t बोलते हैं, वो हो गया मेरे लिए 10 माइनस k इक्वल टू अंडर रूट में T1 इंटू T2। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो 100 प्लस k स्क्वायर माइनस 20k इक्वल टू 9k। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो माइनस 29k प्लस 100 इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जो k की वैल्यू आएगी 125 4, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 25 और 4। तो आपको पता है कि 25 और 4 में 25 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे टाइम क्या है 10 माइनस k, तो 10 में से हम 25 को माइनस नहीं कर सकते,
यानी k की जो वैल्यू है वो 4 मिनट है। 4 मिनट्स क्या है फिर से समझिए, या 4 मिनट्स मतलब a को यहां से यहां जाने में अपने को जो टाइम चाहिए वो चाहिए किसका, b का यहां से यहां जाने में। तो b जो है वो a से मिला कितनी देर बाद, तो वो तो सबके लिए 10 माइनस k होगा। k की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब b को यहां से देखिए, ये वाला जो k है वो a के केस में यहां से यहां है, b के केस में जो टाइम होगा वो होगा 6, 10 माइनस 4 यानी क्या हो गया 6। तो टोटल टाइम 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 15 मिनट्स। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपका वही है जो आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा उनको उस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, उस कॉन्सेप्ट का ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आप वहां से वो कॉन्सेप्ट देखें, फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं लगेगा आपको। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है टू शिप्स midpoint ocean and then one ship goes south and the other ship goes west, both traveling at constant speed. 2 hours later they are 60 kilometer apart if the speed of the one of the ships is 6 kilometer per hour more than the other one। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, बीच समुंदर में दो शिप है। डायरेक्शन की बात कर रहा तो थोड़ा सा डायरेक्शन बना देते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ईस्ट और ये क्या हो गया वेस्ट। ठीक है, कह रहा है टू शिप्स मिड पॉइंट ओशियन, यानी यहां पे ये मिले हैं। वन शिप गोज फ्रॉम साउथ एंड द अदर गोज वेस्ट, यानी एक चली गई साउथ की तरफ, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं हम लोग, और दूसरा चला गया किधर भाई वेस्ट की तरफ। एक शिप यहां पे है और एक शिप यहां पे, ये ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, 2 hours later they are 60 किलोमीटर अपार्ट, यानी 2 घंटे में इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई 60 किलोमीटर है। क्लियर, यानी यहां से चलने के बाद 2 घंटे में इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 है। आगे क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप्स इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर वन, यानी एक की जो स्पीड है वो दूसरे से क्या है 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब देखिए आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहले चीजों को थोड़ा सा गेस करते हैं, क्योंकि आप बेसिक से तो सॉल्व कर लेंगे, बट मैं नहीं चाहता हूं, आप पढ़े हैं ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं कि अगर ये वैल्यू 60 है तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 5, दिख रहा है ये 3 ये 4 तो ये 5, 5 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 12 तो 3 की वैल्यू 36, 4 की वैल्यू 48, यानी अगर ये 60 किलोमीटर होगा तो मैं रफली गेस करूं तो ये 48 होगा और ये क्या होगा 36 होगा। इसको अब क्रॉस चेक करते हैं, तो अगर ये 2 घंटे में ये 48 जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी 24 किलोमीटर पर आवर, और ये 2 घंटे में 36 जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी भाई 18 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड का गैप कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्वेश्चन से मैच कर गया। कह रहा है ना इफ द स्पीड ऑफ वन शिप इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर, बस मैच कर गया, कहानी खत्म। करा देन द स्पीड ऑफ पर किलोमीटर द स्लोअर, तो दोनों में स्लोअर की स्पीड क्या हो जाएगी भाई 18 किलोमीटर पर आवर। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन था, बाकी कुछ भी नहीं था। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता है वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा बृष्टि वेंट एन 8 आवर ट्रिप इन अ कार, ठीक है 8 घंटे के एक ट्रिप पे गई वो। बिफोर द ट्रिप द कार हैड ट्रेवल अ टोटल ऑफ x किलोमीटर टिल देन, यानी किसी ट्रिप पे जाना था उससे पहले जो कार है वो x किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। इसके बाद से ये 8 घंटे के ट्रिप पे गई है। ठीक है, where x is a whole number and is a palindromic number। ठीक है, देखिए पैलिंड्रोमिक नंबर का मतलब क्या होता है उल्टा सीधा एक समान, जैसे 1 2 1 3 4 3, मतलब नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में पढ़े नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक नंबर। करा x रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट्स डिजिट रिवर्स, यहाँ पे वैसे एक्सप्लेन कर भी दिया है कि पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है।
करा एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी जब ट्रिप खत्म हुआ, द कार है ट्रेवल अ टोटल ऑफ 268, यानी टोटल डिस्टेंस है 26862। कोइंसिडेंटली ये भी एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, समझ में आ रही बात? ये भी आपका क्या है, एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, ठीक है। द नंबर अगेन पैलिंड्रोमिक। कह रहा इफ दृष्टि नेवर ड्रोव एट मोर देन 110, यानी 110 किलोमीटर से वो ज्यादा नहीं चलाई है। करा देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड एट विच शी ड्रॉप ड्यूरिंग द ट्रिप। अब आप बताओ कि मुझे यहाँ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस ऐसे रफली कर लीजिए आप। मुझे यहां से यहां का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और उस डिस्टेंस को जब मैं इसमें माइनस करूं इसमें से, तो जो भी यहाँ पे नंबर है वो नंबर कैसा होना चाहिए, उसका उल्टा सीधा क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। टाइमिंग कितना है भाई, 8 घंटे। कह रहा है 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ग्रेटेस्ट पूछा है, तो सारे ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है, 110। 110 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 880। अगर मैं 880 इसमें से माइनस करता हूं, ठीक है, 17 में से 8 गया 9, और ये कभी भी पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, यानी ये ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता। इसके बाद से अगली स्पीड क्या है, 100। अगर मैं 26862 में से 100 को माइनस कर दूं तो 26762। आप देखिए फिर से ऐसा नंबर आ गया 26762, यानी यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 26762 होगा। उसके बाद से वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई होगी। 100 का मतलब 800, और 800 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, कुछ गलत कर दिया क्या, 2 6, यहाँ पे 800 माइनस करना था, 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 8 घंटे में कितना जाएगा, 800 0 0 0 2 6 0 26062। 8 घंटे में 800 800 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसकी जो स्पीड रही होगी वो क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का लास्ट लेक्चर था। आज की क्लास में हमने 9 क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू।